यही बात कुछ ऋषि मुनियों में भी थी। और निसंदेह जिस ऋषि मुनियों में यह बात होगी वह अज्ञानी होंगे। जो ये सोचे कि भगवान ये बड़ा है या वो बड़ा है, इसका मतलब वह अपने से अलग सोच रहा है, किसी बाहर दुनिया के विषय में सोच रहा है। और जो बाहर के दुनिया के विषय में सोच रहा हो, यह बात तो ही साबित हो जाती है। कोई मूढ़ होंगे, वह अज्ञानी होंगे। कोई भी संसार की लोभी मानस की तरह वो भी विचार करते हैं, यह देवता बड़ा है या वह देवता बड़ा है, यह भगवान बड़ा है या वह भगवान बड़ा है। जब इस सोच में चल रहे हो तो फिर निसंदेह उन्हें ऋषि मुनि तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी जिसकी नाम हो जाए, जिसका शोहरत हो जाए, जिसके कई शिष्य हो जाए, वह अपना नाम इतिहास के पन्नों में, महात्माओं में और ज्ञानी में दर्ज करा ही लेता है। ऐसे ही ऋषि मुनियों की एक सभा लगी थी, विचार कर रहे थे बहुत से देवी देवता, इनमें से बड़ा कौन है। किसी ने कहा ब्रह्मा बड़ा है, किसी ने कहा विष्णु बड़ा, किसी ने कहा क्या बात करते हो, शिव बड़े। सभी में एक मीटिंग हुआ। उस सभा में, आयोजन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि आखिर इन सब में से बड़ा कौन है। तो एक को अध्यक्ष चुना गया, उनका नाम था भृगु मुनि, भृगु ऋषि। अब भृगु ऋषि से यह कहा गया कि इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए, क्या किया जाए। तो बोले रुको, मेरा सभी जगह सभी देवी देवताओं के पास आना जाना रहता है, मैं पता करके आता हूं कि इनमें से बड़ा कौन है और इनमें से छोटा कौन है। भृगु मुनि चलते और सबसे पहले पहुंचते हैं महादेव के पास। महादेव को नमन भी नहीं करते, खड़े हो जाते और कहते अरे महादेव, अरे मेरा दोस्त, अरे मेरे भाई, तू वहां क्या कर रहा है, मैं आया हूं, मेरी स्वागत कर, बैठा मुझे, मेरा मान सम्मान कर, आखिर मैं तेरा भाई हूं, तू भी ब्रह्मा का पुत्र और मैं भी ब्रह्मा का पुत्र, इस हिसाब से हम दोनों भाई हो गए, तो स्वागत कर मेरा। महादेव को गुस्सा आता है, त्रिशूल उठाते हैं, मारने को दौड़ते हैं। भृगु मुनि वहां से भाग पड़ते और कहते नहीं, तू सबसे बड़ा देवता नहीं हो सकता, तू सबसे बड़ा भगवान नहीं हो सकता, तू फैल हो गया क्योंकि तुझे क्रोध आ गया। मैंने यदि ऐसी बात कह दी तो तुझे क्रोध तो नहीं करना चाहिए, तू क्रोध करते, इसलिए तू बड़ा नहीं है, दो है, दो की परीक्षा लेना चाहिए। और दौड़ते दौड़ते पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी को कहते, कहो ब्रह्मा जी क्या हाल समाचार है आपका। अरे पृथ्वी पर अब लोग मुझे ऋषि मुनि कहने लगे, मेरा भी बड़ा मान सम्मान है और आपका बहुत प्रचार करता हूं मैं नीचे जाकर। इसलिए हे ब्रह्मा, जब आपने मुझे जन्म दिया, पैदा किया, तब तो ठीक है, होंगे आप मेरे पिता। अब तो मेरा आपका जो है वो समझ लो, मैं बड़ा ज्यादा हूं, आपसे ज्यादा लोग मुझे चाहने वाले। अब मैं लोगों को कह भी सकता हूं जाके, आप छोटा हो कि बड़ा हो, क्या हो। ब्रह्मा को गुस्सा आ गया, बोला अपने बाप से तुझे बात करना नहीं आता। ब्रह्मा नाराज होकर दौड़ पड़े कि रोक। भृगु मुनि वहां से भाग पड़ते, बोलते तुम भी बड़ा देवता नहीं हो, हमने यदि ऐसा कह भी दिया तो आपको नालायक बेटा है ऐसा समझ के क्षमा कर देना चाहिए, और आप तो क्रोध में आ गए। इसलिए जब क्रोध में आ गए तो ये भगवान का काम नहीं है क्रोध करना, इसलिए आप बड़ा देवता नहीं हो, आप बड़ा भगवान नहीं हो। फिर चलते हैं विष्णु के पास। विष्णु भगवान सोए रहते, आंख बंद किए रहते, और लक्ष्मी जी चरण को दबा रही होती है। भृगु मुनि आते हैं, आओ देखते हैं ना ताओ, दे धनाधन एक लात खींच कर सीने पर दे मारते, जोरदार लात लगती। विष्णु भगवान उठ जाते हैं, उनके चरण को सहलाते हैं, बोलते प्रभु कहीं चोट तो नहीं लगी। बोले चोट कैसा लगेगा मुझे, अरे कहां मेरा वज्र जैसा शरीर और कहां आपके कोमल कोमल चरण, कहीं चोट लग गया। तो बोले नहीं प्रभु, भूल हो गई, मुझसे क्षमा करो, हम तो चले थे पता लगाने सबसे बड़ा भगवान कौन है। प्रभु आप सबसे बड़ा भगवान, आपको क्रोध नहीं आया, उल्टा आप मुझसे मेरा कुशलता पूछ रहे, उल्टा आप यह कह रहे हो कि
कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, इसलिए आपसे बड़ा कौन होगा? दया के सागर, आप दया से भरे हुए, इसलिए फैसला हो गया कि बड़ा कौन है, तो बड़ा विष्णु को कर दिया गया। लेकिन इस परीक्षा में मापदंड क्या था? इस परीक्षा में कौन सा भगवान बड़ा है, उसका सिर्फ एक ही मापदंड था, जो क्रोध ना करे। जो क्रोध किया हो भगवान नहीं, जो क्रोध ना करे वो भगवान। लेकिन क्रोध करे इसका मतलब यह नहीं को भगवान वो छोटा भगवान, ऐसा नहीं कि महादेव भगवान नहीं है, ऐसा नहीं। बिरक की नजरों में उनके पिताजी ब्रह्मा भगवान नहीं है, उनकी नजरों में ब्रह्मा भी भगवान है और महादेव भी भगवान। लेकिन ये दोनों क्रोध ही हैं, इसलिए ये बड़ा भगवान नहीं है। बड़ा भगवान तो विष्णु है, जिन्होंने क्रोध नहीं किया। और जिन्होंने क्रोध नहीं किया वह क्रोध विजयी बड़ा भगवान। तो मापदंड क्रोध का, और जब क्रोध का ही मापदंड हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं, लोभी व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं आता। जितना भी लोभी आपको गांव समाज में देखने को मिलेगा, कभी क्रोध करता ही नहीं, क्योंकि यदि ये क्रोध करेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। लोभी व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, लालची व्यक्ति हमेशा क्रोध से दूर रहता है। लोभी और लालचियों के जीवन में कोई व्यक्ति कभी चेहरे पर कभी क्रोध आ भी गया हो तो तरस जाएगा देखने को, इसलिए लोभी को कभी क्रोध नहीं आता।